लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राज जी हैं। अजय राज जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी तक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। कितनी समय लग रहा है अभी? नहीं, हम निश्चित तौर से बहुत जल्द हमें अब इस पर निर्णय हो गया है और बहुत जल्द आपके सामने प्रत्याशी हमारे सभी मजबूत प्रत्याशी आपके सामने होंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के परिणाम भी बेहतर होंगे और जीता जाएगा। इस वक्त अगर बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है। लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम ऐसी कंपनियां जिन्होंने इसमें फंडिंग की है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। बीजेपी हमेशा ये कह रही थी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में पारदर्शिता देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, आप खुद ही अपनी बात कह ही रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है। उनके बोलने से नहीं होगा ना, उनके उनके आप क्रियाक्रम देखें। जिस तरीके से उन्होंने पैसे लिए, ईडी भेजकर कंपनी को दबाव बनाकर, आज ईडी जाती है, 5 दिन बाद उनको पैसे मिल जाते हैं। आप उठाकर देखें, जहां जहां भी इन्होंने कार्रवाई की, वो सब लोगों से चंदा लिया और चंदा लेकर सबको धंधा दिया और उनको कहीं 200 करोड़ लिया, 300 हजारों हजार करोड़ का काम दिया। और ऐसी कंपनियों से पैसे लिए जो गौ मांस बेचने वाली कंपनियां हैं, बीफ सप्लाई वाली कंपनियां हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए लिया। पाकिस्तान वाली कंपनी जो अपना विरोधी कहते हैं देश पाकिस्तान को, उस वहां की बैठी कंपनियों से पैसा इन्होंने खाया है। तो क्या इनका ये दोहरा चरित्र आम जनता के सामने आ गया? एक तरफ गौ माता की रक्षा करने की बात करते हो, गौ पालक बनते हो, गौमूत्र की बात करते हो, गौ की सेवा की बात करते हो, और वो गौ के हत्यारों से पैसा खा रहे हो। इसका मतलब कि जो ईडी सीबीआई की रेड हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए ही एक साजिश था। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कंपनियों पे इन्होंने डाला रेड, जितनी भी कंपनियों के ऊपर, चाहे वो किसी भी मीडिया की कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, उससे बॉन्ड लिया, नहीं तो उस कंपनी को अडानी जी से खरीदवा दिया। अडानी जी का आप देखिए शेयर उस पर बढ़ा के उस कंपनी को ले लिया। आप किसी भी कंपनी देख सकते हैं, जितनी भी, चाहे मीडिया की हो चाहे कोई हो। अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से ये धमका कर, डरवा कर, कल अभी राहुल जी ने कहा ना बॉम्बे में कि हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बीजेपी में लिया गया और उन्होंने मैडम सोनिया जी से रोकर कहा कि मैं ईडी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। उन्होंने सरेंडर करके वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए। ये जनता के सामने बोला है। तो पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग के बदले ये लोगों से चंदे ले रही है और कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रही है। बात करें चुनाव को लेकर तो एक तरफ 400 पार के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है। आप लोग की तरफ से कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने बोला भी आपसे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो ये गौमांस कंपनियों से पैसे खा रहे हैं, जो ये पूरी तरीके से जिन्होंने पाकिस्तान की कंपनी से पैसे खाए हैं, कंपनियों पर दबाव बनवाकर उनसे पैसे ले रहे हैं, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, ये सारी चीजें। बेरोजगारी चरम पे है। अभी यूपी में आप देख लीजिए, 60,000 सिपाही के लिए इन्होंने नियुक्ति के लिए रिक्तियां जारी की और उस समय 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 50 लाख, 60,000 नियुक्ति, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ये क्या, ये बेरोजगारी चरम पर है। तो बेरोजगारी लेकर जाएंगे। उसके बाद आप महंगाई देख लीजिए, चरम पर है महंगाई। कोई भी चीज सस्ता नहीं है, सब महंगे हो गए। अभी चुनाव आया तो 2-2 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम कम कर दिया, 100 रुपए गैस के दाम कम कर दिए। अभी इनको चुनाव में इनको महंगाई दिखने लगी। चुनाव के पहले महंगाई नहीं थी। तो जनता सब देख रही है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था देख लीजिए। अभी आज की घटना है कि एक सिपाही ने अध्यापक को, सरस्वती पुत्र को, अध्यापक जो बेचारे गरीब आदमी, हमारे बनारस के रहने वाले, चंदौली रामगढ़ बाबा कीनाराम के स्थान के रहने वाले यादव जी को सरकारी कार्रवाई से गोली मार दी। इतना मन बढ़ गया है पुलिस का कि अब सरकारी असलहे से गोली मारकर हत्या कर दी। कोई कानून का डर ही नहीं रह गया कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। मंत्री के घर में हत्या हुई, यहीं लखनऊ में, यहीं पर मंत्री के घर में हत्या हुई। उनके बेटे का नाम आता है कि उनकी पिस्टल से हत्या हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब छोड़ दिया गया। तो ये इस तरह से कानून का भय खत्म हो चुका है। ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस अध्यापक की अब बात करें, उनके मूल्यांकन को लेकर वो मुजफ्फरनगर गए थे और सरकारी जो कार्बाइंसन को मार के हत्या कर दी गई है। आज इसको लेकर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। मूल्यांकन पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है, यानी कि जो कॉपियां जांचने का काम था आज पूरी तरीके से बंद है। इसको कैसे आप देखते हैं? आप देख लीजिए ना कि एक इतनी बड़ी जो बच्चों का भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य जिस पर निर्भर करता है, बोर्ड की कॉपी अगर जांचना अध्यापक बंद कर देंगे
तो आप सोच सकते हैं कि कैसे रिजल्ट बनेगा और कैसे रिजल्ट, कैसे नंबरिंग कर। जब वो मानसिक रूप से तनाव में अध्यापक रहेगा तो जिस बच्चे को उनको 10 में 8 नंबर देना होगा वो 10 में 2 नंबर पाएगा, क्योंकि मानसिक स्तर है ही नहीं। मानसिक उसका डर है कि हमारे भी कभी हत्या न कर दी जाए। वो काम ये अभी तक कभी नहीं हुआ था इस प्रदेश के अंदर। पहली बार योगी जी के राज में जब इन्होंने कहा है कि न दंगा न कुछ, हमारे यहाँ सब चंगा, ये चंगा वाला हाल है कि अध्यापक की गोली मारकर हत्या सिपाही कर दे रहा है। इससे सब लोग डरे हैं। जो मूल्यांकन नहीं हो रहा है, इससे जरूर इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय है, बहुत ही खराब है। निश्चित तौर से सरकार को तत्काल इस पे आगे आना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था करे कि सारी चीजें सुचारू रूप से ठीक चले। आखिरी सवाल ये है कि हाल ही में आपके कांग्रेस की बैठक समाजवादी पार्टी के साथ हुई, इसमें तमाम जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। क्या रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी आपकी? रणनीति उन्होंने अपने 17 जिले के माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने सभी 17 जिले के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष प्रमुख लोगों को बुला रखा था। एक्स मिनिस्टर्स, एमएलएस जो भी रहे हैं सबको बुला रखा था। उन्होंने क्लियर कट अपने लोगों को निर्देश दिया कि पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जो कैंडिडेट उसको जिताना है, ताकत के साथ काम करनी है। हम सब लोग मिलकर, हम लोगों ने भी अपनी 63 जगह की सूची बनाई है, सारी सूची उनको आज सौंप देंगे और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। शुक्रिया, आपसे बातचीत करने के। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अजय राजीन का साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द ही जो प्रत्याशियों का लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगा और जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके साथ पूरी मजबूती के साथ 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।